दोस्तों आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो कुछ भी करें तो उन्हें अच्छा लगेगा, फिर चाहे वह बुरे काम ही क्यों ना हो। लेकिन कोई दूसरा अच्छे काम करे तो उसके खिलाफ खड़े होने में लोग एक मिनट भी नहीं लगाते। आप जानते ही हैं हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और हमारा संविधान भी हमें किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है। लेकिन कुछ लोग इस कदर अनपढ़ता दिखाते हैं कि जैसे उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता ही ना हो। दोस्तों ऐसी ही एक न्यूज चेन्नई के मदुरई से सामने आई है, जहां पर एक हिंदू आदमी ने मद्रास हाई कोर्ट में अपने घर के पास पड़ती एक चर्च के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। और इस खबर को द हिंदू डॉट कॉम द्वारा पोस्ट किया गया है। दोस्तों ये पूरा मामला क्या था और किस कारण उस आदमी ने चर्च पर केस दर्ज करवाया, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जगह जगह अलग अलग धर्मों के धार्मिक स्थान होते हैं और इनमें से ज़्यादातर धार्मिक स्थानों में लाउड स्पीकर भी लगे होते हैं। लेकिन इस आदमी को अपने धार्मिक स्थानों पर लगने वाले लाउड स्पीकर से कभी भी कोई भी आपत्ति नहीं हुई, बल्कि वहां इसके घर के पास जो एक चर्च थी उसमें लगे लाउड स्पीकर से इसको बहुत ज़्यादा आपत्ति हुई। और इस आदमी ने क्या किया कि इसने हाई कोर्ट में जाकर उस चर्च के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। दोस्तों इस आदमी का नाम पाल राज है, जिसने अपने रिहायशी इलाके में थंगराज नाम के एक पास्टर द्वारा बनाई गई चर्च में लाउड स्पीकर का उपयोग करके प्रार्थना करने पर आपत्ति जताई है। दोस्तों पाल राज ने सोचा कि शायद उसने ऐसा करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन जब इस पर हाई कोर्ट के जजों ने सुनवाई की तो उन्होंने पाल राज को धर्म का ऐसा पाठ पढ़ाया कि आगे के बाद शायद ही पाल राज ऐसा काम करेगा। दोस्तों इस पर सुनवाई करते हुए जजों ने कहा कि भारत में सभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। और सहनशीलता अपने ही धर्म के प्रति नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के प्रति भी होनी चाहिए। वहीं एक जज सीवी कार्तिकेयन ने कहा कि भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में गठित करके बनाया गया है, इसलिए हर एक को अपने धार्मिक कामों को करने की अनुमति है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि पाल राज द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि यह चर्च रिहायशी इलाके में है। लेकिन जब हाई कोर्ट द्वारा इस बारे में जांच की गई तो पता चला कि उसी रिहायशी इलाके में उस चर्च से कुछ दूरी पर एक मंदिर भी था। और इसके अलावा चर्च के द्वारा उस इलाके के कलेक्टर से अनुमति लेकर ही इस चर्च को बनवाया गया था। इसके अलावा जज ने कहा कि पाल राज को अपने आसपास के सभी लोगों के साथ रहना सीखना चाहिए। यह देश अनेकता में एकता पर गर्व करता है। इसके अलावा उसे अपने आसपास रहने वाले लोगों को स्वीकार करना चाहिए और यह भी स्वीकार करना चाहिए कि विभिन्न धर्मों, जातियों, पंथों और धर्मों के लोगों को संविधान के तहत अधिकार दिए गए हैं जिसका वह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जज ने कहा कि देश धर्म की प्रथा को मान्यता देने वाला एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए कोई भी इसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह पाल राज को जजों के द्वारा धर्म का पाठ पढ़ाया गया और इसके बाद आई थिंक पाल राज को भी समझ आ ही गया होगा कि हमारे देश का संविधान हमें क्या सिखाता है। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने इस केस को खारिज कर दिया और पाल राज को अपना केस वापस लेना पड़ा। दोस्तों आपका इस सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।